वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड्स का ए टू जेड जो है आज हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि बॉन्ड होते क्या हैं। तो बॉन्ड जो है एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसके माध्यम से जो है कर्ज लेने का काम किया जाता है। अब ये बॉन्ड जो हैं सरकार भी जारी करती है, कॉरपोरेट भी जारी करते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ और राज्य सरकारें भी जो है जारी करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बॉन्ड जो है बॉन्ड के ज़रिए क्यों लोन लिया जाता है, सीधे बैंक से क्यों नहीं ले लेते। तो सीधे जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप एक ही पार्टी से लोन लेते हैं, और जब आप वो लोन लेते हैं तो जो बेनिफिट मिलता है ब्याज के रूप में इनकम का, वो भी सिर्फ एक पार्टी को मिलता है, बैंक को। लेकिन बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां एक से नहीं जबकि छोटे छोटे टुकड़ों में कई लोगों से लोन लिया जाता है। जैसे आप बैंक के पास गए और 1 लाख का लोन ले लिया, और दूसरा तरीका है कि आप बॉन्ड जारी कर दो 100 रुपये के, और 100 लोगों को जो है वो भेज दो, यानी 100 लोगों से 100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ले लो, तो वो हो जाता है बॉन्ड। तो बॉन्ड एक्चुअल में क्या है कि हम छोटा छोटा लोन जो है कई सारे लोगों से लेते हैं, तो वो हो जाता है बॉन्ड। अब इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा यह है कि आपकी गुडविल बनती है, कि जब आप किसी जगह से लोन ले रहे हैं फिर सामने से आप उसको चुका भी देते हैं टाइमली, तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है, एक गुडविल बनती है। तो फाइनेंस कंपनीज़ हों उनको इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिलता है, इसलिए जो है वो पब्लिक से पैसा लेना जो है प्रेफर करती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बॉन्ड से कि आम लोगों को भी जो है फ़ायदा मिलता है। अब जैसे बैंक है, बैंक क्या करते हैं, बैंक जो है ब्याज कमाने का जो है एक बिज़नेस करते हैं। अब ये बिज़नेस आम आदमी के लिए इजी नहीं रहता, लेकिन बॉन्ड के माध्यम से आम आदमी को भी जो है ब्याज कमाने का जो है, किसी को कर्ज दे के ब्याज कमाने का एक मौका मिल जाता है। तो दो फ़ायदे जो है हो जाते हैं, एक गुडविल बन जाती है और आम पब्लिक का भी जो है बेनिफिट होता है। तो इसलिए जो है बॉन्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर फाइनेंस कंपनियां जो हैं वो बॉन्ड वाला रूट जो है काफ़ी पसंद करती हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि बॉन्ड पर जो ब्याज देते हैं उसमें भी टैक्स डिडक्शन मिलता है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो है थोड़ा सा कम भी हो जाता है। अब बॉन्ड की कुछ टर्मिनोलॉजी को समझें तो कुछ टर्म्स होते हैं बॉन्ड के। पहला होता है फेस वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पर जो है बॉन्ड की यूनिट जारी की जा रही है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब यहाँ पे फेस वैल्यू जैसे हो जाती है 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह की जो है वैल्यू बनाई जाती है। फिर अगली चीज़ होती है कूपन रेट। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो जो इंटरेस्ट जो है दिया जा रहा है उस बॉन्ड पे उसको बोला जाता है कूपन रेट। तो कूपन रेट अगर 8% है तो मतलब है कि 8% जो है पीरियोडिकली जो है जो भी जिसने भी बॉन्ड ख़रीदा है उसको मिलेगा। फिर होती है मैच्योरिटी पीरियड। तो बॉन्ड की जो भी अवधि है 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है वो उसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। तो इसके ये पीरियड पूरा हो जाने के बाद जो है बॉन्ड होल्डर को जो है उसकी ओरिजिनल फेस वैल्यू का जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया जाता है। फिर जो है इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बॉन्ड यील्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसको हम विस्तार से डिटेल में अभी समझेंगे। तो इससे पहले शॉर्ट में समझ लें कि बॉन्ड काम कैसे करता है। तो बॉन्ड जैसा कि हमने समझा कि कई लोगों से छोटा छोटा लोन लेना वो बॉन्ड का काम होता है। तो इन्वेस्टरों ने जो है बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड की जो भी यूनिट है उसको खरीदा, तो एक तरह से उन्होंने लोन दे दिया। अब वो ये खरीदने का काम करते हैं फेस वैल्यू पे, जो भी पार वैल्यू होती है उस पर। अब जो भी बॉन्ड का कूपन है, कूपन रेट है, उतना जो है इन्वेस्टर को पीरियोडिकली मिलता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 8% किसी बॉन्ड का कूपन रेट है एनुअल रेट पे, और यूनिट प्राइस जो है फेस वैल्यू जो है अगर 1000 रुपये है, तो 8% के हिसाब से 80 रुपये जो है 80 रुपीज़ जो है हर साल जो है उस इन्वेस्टर को दिए जाएंगे। तो ये हो जाता है कूपन का पेमेंट। फाइनल चीज़ होती है मैच्योरिटी। तो जब भी मैच्योरिटी आ जाती है तो जो फेस वैल्यू रहती है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में अगर 1000 रुपये है तो वो 1000 रुपये पर यूनिट, जितनी भी यूनिट जो है इन्वेस्टर ने ली होगी उसको वो वापस कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो है बॉन्ड काम करता है कि पहले आप बॉन्ड खरीदते हैं फेस वैल्यू पे, जो कूपन रेट है उतना आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलता है, और जब मैच्योरिटी आ जाती है तो फाइनली जो फेस वैल्यू वाला अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है बॉन्ड का होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड का जैसे हमने समझा कि एक फेस वैल्यू होती है, कूपन रेट होता है जो कि इंटरेस्ट उतना मिलता है।
अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फेस वैल्यू आज, क्योंकि आजकल जैसे शेयर ट्रेड होते हैं वैसे ही बॉन्ड की भी ट्रेडिंग होती है, तो ये ट्रेडिंग के कारण जो है फेस वैल्यू से अलग प्राइस पे कई बार जो है बॉन्ड के प्राइस जो है हो जाते हैं। जैसे कि अगर फेस वैल्यू 1000 रुपये है और कूपन रेट जो है 8% है, तो आपको ईयरली जो है 8% जो है मिलेंगे, यानी 80 रुपये मिलेंगे। लेकिन क्योंकि बॉन्ड के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो प्राइस चेंज होने के कारण जो है जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है वो चेंज हो जाता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझे कि अगर फेस वैल्यू 1000 रुपये है, लेकिन ये 1000 रुपये वाला बॉन्ड अगर ट्रेड कर रहा है 980 रुपये पे, यानी अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है, तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ के क्या हो जाएगा इस केस में 8.16। तो देखिए 8 से बढ़ के क्या हो रहा है, ये 8.16 हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का प्राइस गिर गया है। वैसे ही अगर ये प्राइस बढ़ जाता है, मान लेते हैं कि बढ़ के हो जाता है 1020, तो आपकी बॉन्ड यील्ड यानी कि 1020 पे कोई आदमी खरीदेगा तो भी उसको 80 रुपये ही साल का मिलेंगे, तो उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, 7.8% हो जाएगा। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि बॉन्ड का प्राइस अगर घटता है तो क्या होता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। यानी कि बॉन्ड का भाव अगर कम है तो आपको जो इफ़ेक्टिवली ब्याज में जो इनकम होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, और बॉन्ड का प्राइस अगर ज़्यादा है तो आपकी जो इफ़ेक्टिव इनकम है, इंटरेस्ट जो आपको मिलना है वो कम हो जाएगा। तो इसी को हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि उल्टा चलती है। तो बॉन्ड का भाव अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड यील्ड घटेगी। बॉन्ड का प्राइस अगर जो है घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। तो ये उल्टा चलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपको खबर मिल रही है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ब्याज दर जो है उस पर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो फेस वैल्यू है, जो प्राइस है जो है वो बॉन्ड का घट रहा है। अब घटने का भी कुछ रीज़न हो सकता है, घटने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि जिसने बॉन्ड जारी किया है उसके कुछ फंडामेंटल्स ख़राब हो रहे हैं, उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांस बढ़ रहे हों। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि उसको बेचने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्राइस उसका घट जाता है। प्राइस घटता है तो यानी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये रीज़न हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ और भी रीज़न हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो है इंटरेस्ट रेट का। तो जो बाज़ार में नेट ब्याज दरें होती हैं उसका इफेक्ट जो है बॉन्ड के प्राइस पे होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल से हम समझते हैं कि बाज़ार में ब्याज दरें समय के साथ जो है बदलती रहती हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आज जो है ब्याज दर 8% है, आज 2021 में ब्याज दर अगर 8% है, ये 8% की ब्याज दर एक साल बाद अगर 9% हो जाएगी, ऐसा अगर हमको लगता है, तो सिचुएशन क्या होगी। तो देखिए आज कंपनी 8% पर कर्ज ले सकती है बॉन्ड जारी करके, लेकिन इसी कंपनी को एक साल बाद क्या होगा, 9% पे ब्याज 9% पे जो है देना पड़ेगा, क्योंकि वो बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि क्या होगा इस स्थिति में चेंज। तो इस स्थिति में जो कंपनी होगी वो ये चाहेगी कि क्योंकि अभी मैं सस्ते में लोन ले सकती हूँ, सस्ते में लोन ले सकती हूँ, तो अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटा लूँ। तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बेचने की कोशिश करेगी और जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। तो अब ऐसी स्थिति का अब जरा हम रिवर्स में समझें कि क्या होता है। तो बॉन्ड अगर आज के समय मान लेते हैं कि प्राइस चल रहा है 9% ब्याज दर, और भविष्य में जो है वो ब्याज दर जो है कम हो सकती है, तो कंपनी ऐसी स्थिति में क्या सोचेगी, वो सोचेगी कि अभी मैं कम से कम पैसा बॉन्ड से रेस करूं, बाद में ज़्यादा कर लूँगी क्योंकि बाद में सस्ता होगा। तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें बन जाती है। अब लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए चीज़ें थोड़ी और उल्टी होती हैं। तो अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि बाद में ब्याज दरें कम होंगी, बाद में ब्याज दरें कम होंगी, तो वो क्या करेगा, जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड हैं अभी के, उसको ख़रीदना पसंद करेगा, क्योंकि उसको हायर प्राइस इंटरेस्ट रेट जो है मिलेगा, उसको ये वाला मिलेगा। वहीं अगर उसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो है ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, तो वो क्या करेगा, वो लॉन्ग टर्म वाला लोन बॉन्ड जो है वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि बाद में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट वाला मिलेगा, तो ऐसे समय में वो शॉर्ट टर्म वाला प्रेफर करेगा। तो चीज़ें किस प्रकार चलती हैं कि अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, बॉन्ड के भाव गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस मिल सकता है, प्रेजेंट में कम रहेगा, इसलिए प्रेजेंट में सेलिंग होगी, तो इसके कारण प्राइस गिरेंगे। और प्राइस गिरने का मतलब है कि यील्ड बढ़ जाना।
तो यील्ड बढ़ जाएगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यानी कि फ्यूचर में लोन लेना सस्ता होगा। तो फ्यूचर में लोन लेना सस्ता होगा तो लोग क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वाला जो बॉन्ड है जो हायर इंटरेस्ट रेट दे रहा है उसको खरीदेंगे, उसको ज़्यादा लेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि प्राइस जो है उसका बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने का मतलब है कि यील्ड ड्रॉप होना। तो इस तरीके से जो है बॉन्ड यील्ड का जो है और इंटरेस्ट रेट का कनेक्शन होता है, और इस तरह से जो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इसी से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार के बॉन्ड लेने चाहिए। अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो किस प्रकार के बॉन्ड में करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट जो है कम हो सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट जो है कम हो सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए लॉन्ग टर्म वाले लोन। लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड इसलिए लेना चाहिए क्योंकि भविष्य में तो कम हो जाएगा, तो आज जो मिल रहा है वो ज़्यादा है, तो आप उसका बड़ा फ़ायदा उठाने के लिए आपको लंबी अवधि वाले बॉन्ड जो है वो लेने चाहिए, 5 साल 10 साल इस प्रकार के, क्योंकि आपको फिर हायर इंटरेस्ट जो है लंबे पीरियड तक मिलेगा। वैसे ही इसका रिवर्स हो जाता है। अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड प्रेफर करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि फ्यूचर में तो जो है वो जो है क्या होगा, महंगा हो सकता है, महंगा होगा यानी फ्यूचर के जो बॉन्ड आएंगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें ऑफ़र करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें शॉर्ट टर्म वाले लेने चाहिए, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म वाला फ़ायदा उठाएं। हमें लंबा पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा हमें करना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब इंटरेस्ट रेट हमारे लो हैं तो हमको शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स लेने चाहिए, या शॉर्ट टर्म वाले डेट म्यूचुअल फंड लेने चाहिए। शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड जो म्यूचुअल फंड आते हैं वो प्रेफर करने चाहिए। जैसे अभी की स्थिति की बात करें, कोरोना चल रहा है, ब्याज दरें जो है ऑल टाइम लो पे चल रही, तो अभी हमको प्रेफर करने चाहिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ेंगे, तो फ्यूचर में जो है हम उसका फ़ायदा उठा सके, इसलिए हमारा टर्म पीरियड अभी छोटा होना चाहिए। वहीं अगर इसका उल्टा होता, यानी 1-2 साल पहले की बात होती जब ब्याज दरें बहुत ज़्यादा थी, तो हमको प्रेफर करना चाहिए था लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड या लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड, क्योंकि उसमें हम अपना पैसा जो है लंबे समय तक हायर इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है आपको अपने बॉन्ड्स का या फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। आप चाहे डायरेक्टली लें या म्यूचुअल फंड के थ्रू लें, तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसका स्टॉक मार्केट के साथ क्या कनेक्शन होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो बॉन्ड यील्ड जो है बताती है, हमें इशारा करती है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा होने वाले हैं। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि कंपनियों को जो है भविष्य में कर्ज लेना महंगा पड़ेगा। अब कर्ज लेना महंगा पड़ने का मतलब यह है कि कंपनियों का एक प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जो है ब्याज में, उसके ब्याज को चुकाने में जाएगा। और जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो बिज़नेस में थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका एक बड़ा पैसा उस फाइनेंस कॉस्ट में भी जाएगा। तो रिस्क बढ़ता है तो मतलब क्या होता है कि कंपनियों का बिज़नेस रिस्की हो रहा है। तो बिज़नेस रिस्की होने का मतलब यह है कि शेयर बाज़ार में चीज़ें रिस्की हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बाज़ार गिरने लगता है। तो जब भी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होती है तो बाज़ार जो है उस पर नेगेटिव रिएक्ट करता है। वैसे ही अगर बॉन्ड यील्ड गिर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में जो है ब्याज दरें और सस्ती होंगी। सस्ती होने का मतलब है कि कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलेगा। सस्ता कर्ज मतलब कि कंपनियों का बिजनेस कम रिस्की होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कंपनियों का जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है यानी इक्विटी यानी शेयर बाज़ार, वो जो है अट्रैक्टिव हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो बाज़ार जो है वहाँ पे पॉजिटिव रिएक्ट करता है। तो कहने का मतलब यही है, ब्याज दरें अगर कम हैं तो वो शेयर बाज़ार के लिए अच्छा होता है, ब्याज दरें अगर ज़्यादा हैं तो वो शेयर बाज़ार के लिए नेगेटिव होता है। और बॉन्ड यील्ड जो है मैं उसका सिग्नल दे देती है कि ब्याज दरें जो है कैसी जो है हो सकती हैं। तो जस्ट इस रूल को याद रखिए, बॉन्ड यील्ड अगर घट रही हैं तो शेयर बाज़ार के लिए अच्छा है, बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रही हैं तो शेयर बाज़ार के लिए वो बुरा हो जाता है। तो ये सिंपल सा मैथ्स जो है आपको, ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना होता है। अब फाइनली ज़रा बॉन्ड के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो कई तरह के वेरिएशन होते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 की बात करूँगा। तो एक होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा। तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा तो लोग उसको लेंगे नहीं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, लेकिन मैच्योरिटी पे एडिशनल यूनिट जो है वो दी जाती हैं, और वो एडिशनल यूनिट ही प्रॉफिट होता है, उसको ही आप
इनकम मान लीजिए। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड, जो कि इंटरेस्ट नहीं देते लेकिन एडिशनल यूनिट देते हैं फ्यूचर में। तो ये हो जाते हैं। फिर एक टाइप के बॉन्ड होते हैं कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी या जो भी संस्था इस बॉन्ड को जारी कर रही है वो इसको वापस ले सकती है। अब वापस लेने का मतलब, जैसे कि बॉन्ड उन्होंने शुरू में जारी किया था 5 साल का, लेकिन कंपनी को लग रहा है कि फ्यूचर में जो है ब्याज दरें और भी सस्ती हो सकती हैं, तो और सस्ते पे हम पैसा रेस कर सकते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में कॉलेबल बॉन्ड जारी करती हैं। तो कॉलेबल बॉन्ड का मतलब ये है कि इसको वापस ले सकते हैं। तो जैसे 5 साल का उन्होंने जो है बॉन्ड जारी किया हुआ है, लेकिन उसको वो 2 साल बाद ही जो है वापस ले लेंगे। तो क्या करना है उनको कि 2 साल तक का जो ब्याज बना वो दे दिया, और फाइनल फेस वैल्यू बनी वो दे दिया, और बॉन्ड को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के बॉन्ड होते हैं कॉलेबल बॉन्ड। ऐसे ही पुटेबल बॉन्ड भी होते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर को ये अधिकार रहता है कि वो कभी भी एग्जिट कर ले, मेच्योरिटी के पहले ही जो है अपना पैसा ले ले। तो वो ये होते हैं पुटेबल। इस तरह के बॉन्ड बहुत कम जो है जारी होते हैं। फिर जस्ट नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर कूपन रेट होता है और उसका जो है पीरियोडिकली पेमेंट होता है। तो वो वाले जो है हमने भी एग्जाम्पलों में समझ ही लिए। तो ये रही बॉन्ड के बारे में कंप्लीट बात। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।